नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं माइक्रो फंगी द मशरूम एक्सपर्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो विषय को लेकर के हम आए हैं, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप से, वो है मशरूम की खेती में 5 साधारण गलतियां जिसको नज़रअंदाज ना करें। और खास कर करके उन लोगों के लिए जो नया नया मशरूम की खेती में आए हैं, उनको तो इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, और एक बात कि ये चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ और साथ ही साथ कुछ निवेदन भी करूँगा। दोस्तों, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि पूरा विश्व में और भारत में बहुत ही स्थिति जो है, दयनीय स्थिति है, क्योंकि हम लोग एक आपदा से लड़ रहे हैं, एक संक्रमित रोग से लड़ रहे हैं जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं निकल पाया है। हाँ जी दोस्तों, वो है कोविड-19 या कोरोना वायरस। दोस्तों, बहुत से लोग हैं और इसका कारण यही है कि हमारा देश विभिन्न प्रकार का भाषाएं हैं। हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी बहुत है, गरीबी बहुत है और लोग इस बीमारी के बारे में जानना नहीं चाहते हैं या जान करके भी इसको अनजाना तरीका से देख रहे हैं। और अभी जो स्थिति भारत की है, आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो भारत में लगभग 2.5 लाख केस हो चुका है, लोग मर रहे हैं और डेली की जो संख्या है नया बीमारी लोगों में होने का, नया संक्रमण होने का, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, इसका 2-3 तरीका ही है जो कि हमको इससे बचा सकता है। सबसे पहला है कि आपको अपनी सफाई रखनी होगी। आपको समय समय पे हाथ धोता रहना पड़ेगा और अगर आप हाथ नहीं धो पा रहे हैं, आपका हाथ साफ है, तो आप सैनिटाइजर का यूज जरूर करें, जिसमें 70% से लगभग से ऊपर या लगभग उसमें अल्कोहल बेस होना चाहिए। या फिर आप साबुन से हाथ धोएं कम से कम 20 से 30 सेकंड। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कम से कम 6 फुट का। अगर आप इतना हड़बड़ी में क्यों है, जिंदगी एक बार चले जाएगी तो फिर दोबारा नहीं आएगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा बाजार में, वो हड़बड़ी में रहते हैं, धक्का मारा आगे निकल गया। अगर मान लीजिए जिसको धक्का मारा वो कैरियर के रूप में काम कर रहा है, जिसके शरीर में कोरोना वायरस का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन वो जिसके जिसके संपर्क में आएगा, जिसके जिसके साथ में वो सटेगा, उसको वो बीमारी हो सकता है। और अगर वो बीमारी उसको हुआ, उसको पता नहीं चला, वो घर में गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, सबको ये बीमारी के चपेट में वो ले सकता है, एक छोटी सी लापरवाही के चलते। हमें अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति एक इंसान होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज को नजरअंदाज ना करें, लोगों से दूरी बनाए रखें। आपका कोई प्रिय दोस्त है, लेकिन वो किससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपका रिश्तेदार है, वो किससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या आपको पता है? आप तो दोस्ती के नाते उसके साथ बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वो एक कैरियर के रूप में काम कर रहा है जिसके ऊपर में ऑलरेडी कोरोना वायरस का प्रकोप आ चुका है, लेकिन उसका शरीर थोड़ा शक्तिमान है, इसीलिए वो उससे जूझ रहा है। लेकिन जो कमजोर लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, ये चीज तो आपको समझना पड़ेगा ना दोस्तों। और तीसरा चीज कि मास्क जरूर 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 पहने। मैं तो देख रहा हूं लोग तो इस तरीका से मोटरसाइकिल में 4 आदमी बैठ रहे हैं, 3 आदमी बैठ रहे हैं, छोटा बच्चा को लेकर के बाहर घूम रहे हैं। अगर सपोज कीजिए आप जैसे बाहर कहीं जा रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहना है, आसपास में कोई जा रहा है, उसने छींका और जैसे ही वो छींका आप उसके दायरे में आ गए, आप संक्रमित हो गए।
छोटा बच्चा, बूढ़ा, इन लोगों को ज़्यादा जल्दी होता है और आपको भी हो सकता है। ये नहीं कि जवान लोगों को ये चीज़ नहीं होगा, और ना ही ये कोई जात पात देखता है, न धर्म देखता है, न किसी प्रकार का भेदभाव करता है। और ये बहुत ही चालाक वायरस है। ये सिर्फ आपके फेफड़े, लंग्स को इन्फेक्टेड नहीं कर सकता, ये आपके किडनी में भी जाके इन्फेक्ट कर सकता है, आपके लीवर को भी इन्फेक्ट कर सकता है, आपके शरीर का जो भी अंग कमजोर होगा उसको जाके इन्फेक्ट कर सकता है। तो आपको दोस्तों ये सब चीज समझना पड़ेगा। और जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान दिया है हमारे भारतवासियों को, हमारे देश के युवाओं को, कि आत्मनिर्भर बने। बहुत से लोग इसकी मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत से लोग गरीबी का दुआ दे रहे हैं, मजदूरी का दुआ दे रहे हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। कैसे आप लाचार हैं? भगवान ने आपको 2 हाथ दिया, 2 पांव दिया। लाचार आप स्वयं को बना रहे हैं, आप अपने सोच से अपने आप को लाचार बना रहे हैं। आप लाचार नहीं है। आपने गवर्नमेंट से पूछ करके 3 बच्चा, 4 बच्चा, 2 बच्चा नहीं किया था, शादी नहीं की थी। अभी जो हुआ तो आप गरीबी की दुआ दे रहे हैं, आप मजदूर हैं। ये मजदूर एक मानसिकता है, आपको उस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। और कोई भी अगर आप नया शुरुआत करते हैं तो उसके लिए शुरू में कष्ट आपको होगा, आपको जो परेशानियां, जो अवरोध आएगा आपके काम करने में, उसी को शक्ति बना के आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, चाइना का यही गेम है। आज जो हम लोग बोल रहे हैं कि चाइना का सामान को बॉयकॉट करो, बहुत से लोग को कोई समझ में नहीं आ रहा है कि देश के प्रति उनका क्या फर्ज बनता है, अपने समाज के प्रति क्या फर्ज बनता है। चाइना को लड़ने के लिए एक समय था जब अंग्रेज लोग आए थे, तो इंडिया का, पूरा वर्ल्ड का इंडिया में सिल्क बनता था और ये एक बहुत बड़ा व्यापार था, एक बहुत बड़ा बिजनेस था इंडिया में। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, वो सबको लपेट करके सिर्फ एक्सपोर्ट करना शुरू किया सिल्क। और सिल्क का इतना बड़ा, रेशम का, सूता का इतना बड़ा मार्केट था इंडिया में, वो सब का सब तहस नहस हो गया। कभी भी पश्चिम देश हम लोगों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना दिया। कैसे? मानसिक रूप से। अगर आज आप सोचते हैं कि आप शक्तिमान हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। लेकिन उसने, अंग्रेजों ने और जो भी मुसलमान शासक हमारे देश में आए थे, इन्होंने हमें मानसिक रूप से अपंग कर दिया, अपाहिज कर दिया, हमारा सोच को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपने पांव के ऊपर खड़े हों और इन सब मानसिकताओं से बाहर निकले। बहुत जरूरी है अपनी प्रगति और देश की प्रगति के लिए। मजदूर बन करके, जिंदगी भर नौकर बन करके, ये नौकर वाला मानसिकता लेकर करके आगे आप जीवन में कभी नहीं बढ़ सकते हैं। भगवान ने आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं किया है, अन्याय आपने अपने आप किया है, अपने आप से। अपनी मानसिकता को बदलिए, अपनी क्षमता को पहचानिए और आगे बढ़िए, देश को निर्भर बनाइए। देश अपने पांव पे खड़ा होगा तो आप भी अपने पांव पे खड़ा होंगे। और ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, मानसिकता को बदलने की जरूरत है। मैं खास करके अपने मजदूर भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, जो कि गरीबी और तकदीर का हवाला दे करके अपने आप को दयावान बनाना चाहते हैं, अपने लोगों का दया लेना चाहते हैं, भीख में खाना लेना चाहते हैं, फ्री का सब माल लेना चाहते हैं। कितना दिन तक आप ऐसे कीजिएगा? आपका अपना कोई आत्मसम्मान है कि नहीं है? अगर जिनका नहीं है तो उनको तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन जिनका है उनको ये चीज को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने पांव पे स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही आपका सब कुछ शुरू हो जाएगा और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक चाय दुकान भी अगर इंसान खोलता है तो उसको भी जमाने में समय लगता है। तो दोस्तों, आप अपना मानसिकता बदलिए, अपना सोच बदलिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, हिम्मत जुटाइए। अपने जितने भी आपके बाधाएं आ रहे हैं आपको कोई काम करने में, उन सब बाधाओं को अपना शक्ति बना करके उसके साथ आगे बढ़िए और
मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको मतलब 100% वादा करता हूं कि आप जो है कुछ ही दिनों में अपने लक्ष्य की ओर आराम से बढ़ने लगेंगे। कोई भी आप बड़ा आदमी को देख लीजिए, सबके जीवन में समस्या आती है, लेकिन मानसिकता बदलने की जरूरत अब आन पड़ी है और आपको अपना मानसिकता बदलना पड़ेगा। दोस्तों यहीं मैं ये सब बातें और निवेदन को कुंड विराम देता हूं और हम लोग आते हैं अपनी मेन मुद्दा पर, जिस विषय पर आज चर्चा होगी। मशरूम की खेती में 5 साधारण गलतियों को नजरअंदाज ना करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये 5 गलतियां क्या है और इससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है और असफलता एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया का एक हिस्सा भी है जब आप कुछ नया हुनर सीखते हैं। और मशरूम का जो खेती है वो उससे कुछ अलग नहीं है। यहां पर माइक्रोफंगी में हमने पिछले 16 साल में जो गलतियां सीखी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक रात में सब कुछ जान गया। हमने बार बार फेलियर की, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारा। कभी मशरूम के ऊपर से या मशरूम की खेती के ऊपर से विश्वास हमारा नहीं उठा, विश्वास कभी डगमगाया नहीं। और जो साधारण गलतियों से हमने जो सीखा, तो हम चाहते हैं कि हमारे मित्र बंधु जो हमारी वीडियो देखते हैं और अभी हमारा आवाज सुन रहे हैं, उनको ये गलतियां ना करनी पड़े जिससे कि उनका नुकसान हो। तो इसी संदर्भ में हमने पाया रिसर्च पे कि 5 सामान्य गलतियां हैं, साधारण गलतियां जिसको हम बहुत जल्दी नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि मशरूम की खेती के लिए भी हानिकारक है और कुछ गलतियां जो जीवन के लिए भी हानिकारक है। दोस्तों अगर आप ये जो गलतियां, जो साधारण गलतियां हैं, अगर इसको आप सही तरीका से इसका निवारण करते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको मशरूम उगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर ये सब जो एरर है, ये सब जो साधारण गलतियां हैं, इसको अगर आप रेक्टिफाई कर दें, इसको सही करें, इसको नज़रअंदाज ना करें और इसको समझें और इसके तहत अगर आप काम करें, मशरूम को उगाएं, मशरूम की खेती करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी और आपका मशरूम भी ज़्यादा अच्छा निकलेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वो 5 साधारण गलतियां क्या है मशरूम की खेती में, और साथ में मैं आपको कुछ मशरूम के अलग से एडवाइस भी दूंगा। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इस पूरे विषय के बाद में क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका क्या निचोड़ निकलता है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि कभी भी गलती ये ना करें कि आपका जो स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो शोधन का क्रिया है, आपका मशरूम के बीज से लेकर के उसको, उसका जो भूसा या कुट्टी या पुआल आप यूज करते हैं वो हो, या आप जब आप शोधन कर रहे हो पुआल का केमिकल से या बॉइलिंग प्रोसेस से वो हो, या जब आप बीज लगा रहे हैं तब, ये जो भी काम है इसमें आपको एकदम साफ सफाई जो है डॉक्टर के हिसाब से, जैसे ऑपरेशन थिएटर में मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आपको मशरूम का काम करते वक्त आपको डॉक्टर, एक सर्जन के जैसा काम करना पड़ेगा जब आप मशरूम का बैग लगा रहे हैं। और मशरूम एक तरीका से टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो सिलेंडर है वो एक समझिए कि बच्चादानी, उसके अंदर एक बच्चा पैदा हो रहा है और उसको जो चाहिए वो अगर ना मिलेगा
या कोई चीज की कमी रह जाएगी तो वहां पर आपका मशरूम खराब होना, मशरूम का जो बैग है, सिलेंडर है, उसमें आपका समस्या आएगा ही। उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाएगा, कॉन्टिमिनेशन हो जाएगा, मशरूम का बैग खराब होने लगेगा, पानी जम जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। और अगर आप शोधन प्रक्रिया जो है, अगर उसमें थोड़ा सा भी आप गलती करते हैं तो उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा, और वो होगा कि आपका मशरूम का जो बैग जो भी आपने लटका रखा है वो सब इन्फेक्शन हो जाएगा, कॉन्टिमिनेशन हो जाएगा और वो खराब होने लगेगा। दोस्तों, इस धरती में जितना भी प्राणी है सब जीने के लिए संघर्ष करते हैं। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, मशरूम का माइसीलियम भी करता है, छोटे छोटे कीटनाशक भी करते हैं, कीट भी करते हैं। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि जो माइसीलियम है उसका क्या इन्वायरमेंट अच्छा होता है, उसका वातावरण उसको कैसा चाहिए जिसमें कि वो उग सके और आपको मशरूम मिल सके। दोस्तों, मशरूम में बहुत सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब सूक्ष्म कीट या सूक्ष्म प्राणी होता है जो कि एक ही खाना का सोर्स जो होता है, जो मशरूम का जो खाद जिसमें आप माध्यम है जिसमें आप उगा रहे हैं उसके लिए लड़ता है। अगर मशरूम का जो माइसीलियम होता है जो आपको स्पॉन के रूप में मिलता है, अगर वो सही तरीका से नहीं हुआ, उसको सही तरीका से अगर उसका वातावरण उसको नहीं मिला तो उसको उगने में बहुत समस्या आएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो माइसीलियम है वो मर जाएगा, और मर जाने के बाद में फिर कोई भी मशरूम आपके पास नहीं होगा। दोस्तों, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा आपको कि मशरूम का माइसीलियम जो है, सबसे पहले ये बता दूं आपको कि मशरूम का कोई बीज नहीं होता है। मशरूम का जो स्पान होता है, स्पॉन भी बोला जाता है, ठीक है, उसमें कोई बीज नहीं होता, उसको बैठाया जाता है। वो एक तरीका का धात होता है, एक तरीका का फ्लूइड होता है, एक तरीका का धात होता है जो कि कवच जाल का रूप लेकर के आहिस्ता आहिस्ता फैलता है और बच्चे के रूप में आपको वो मशरूम देता है। तो आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि आपका जो वर्क फ्लो है, जहां पर आप काम कर रहे हैं, जो कपड़ा आपने पहन रखा है, आपका जो इस हाथ से आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब का सब सही तरीका से शोधन हो सके। आपका सांस में भी इन्फेक्शन हो सकता है। अभी कोरोना वायरस है तो बहुत लोगों को पता चल चुका होगा, मशरूम को भी जो माइसीलियम होता है उसको भी इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको डॉक्टर के जैसा अपना रवैया रखना पड़ेगा, आपको मुंह में मास्क पहनना ही पड़ेगा। कपड़ा आपका फटा हुआ हो, पुराना हो, चलेगा, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। आप मशरूम का काम जब भी करें तो आप नहा कर करें। आपका स्किन से भी जो पसीना वगैरह निकलता है उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। मशरूम का जो पुआल होता है, शोधन करने के बाद जो भी शोधन का सामग्री है, आपका सीमेंट का बना हुआ चबच्चा है या फिर आपका क्या नाम है ड्रम है, जो भी है उसको आपको बढ़िया से रगड़ कर कर करके धोना पड़ेगा, जैसे कि आप पीने का पानी के लिए करते हो। आप अपने पानी का व्यवहार जिस तरीका से करते हैं उसी तरीका का पानी का व्यवहार आप मशरूम की खेती के लिए करें, मशरूम की हर प्रक्रिया के लिए करें। मशरूम उगाने से लेकर कर करके बेचने तक, तोड़ने तक आपको सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आपका हाथ में नाखून नहीं होना चाहिए, ग्लव्स पहन के काम कीजिए, मुंह में मास्क पहन के काम कीजिए, हेड गियर पहन के काम कीजिए। अगर आपने माथा में तेल वगैरह लगा रखा है तो आपको ये सब चीज का
बहुत ज़्यादा आपको, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डॉक्टर का कोट पहनना पड़ेगा, नहीं। कपड़ा आपका कोई भी चलेगा, साफ सुथरा होना चाहिए। हाथ आपका धोया हुआ, सैनिटाइज किया हुआ हाथ होना चाहिए। नाखून के जो नाखून होते हैं, जो उंगली के नाखून होते हैं हाथ के, उसमें भी कुछ बाहर से बैक्टीरिया वगैरह जमा हुआ रहता है, तो नाखून एकदम काट के रखें। ग्लव्स पहन के काम करें तो बहुत ज़्यादा बेटर है। जमीन पर काम ना करें। मोटा प्लास्टिक का जो शीट आता है, बाजार में मिलता है, बहुत सस्ता होता है, उसको उपयोग करें। काम से पहले और काम के बाद उसको बढ़िया से, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर या केक से बढ़िया से, निरमा है, वॉशिंग पाउडर कोई भी हो, उससे बढ़िया से रगड़ कर करके, फेना कर करके उसको बढ़िया से धो दें। काम से पहले, काम के बाद। कोई भी आप ट्रे या बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी बढ़िया से धो लें। खुद नहाएं। आपका कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, हाथ साफ सुथरा होना चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं तो बीड़ी सिगरेट ना पिए, गुटखा वगैरह खा कर करके जो भी है थूका थाकी ना करें, इन्फेक्शन होने का बहुत डर रहता है। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे कि अरे यार ये क्या बात बताया जा रहा है, मशरूम में ये सब कैसे हो? ये जी हाँ, मशरूम में ये सब होता है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अब जैसे आप सोच रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आप 10 किलो पुआल का शोधन कर रहे हैं, तो आपने बेबेस्टिन फॉर्मलिन यूज किया। अब उसका जो मात्रा आपको बताया गया, वो मात्रा नहीं कर करके आप कुछ ज्यादा मात्रा में उसको यूज किए, तो वहां पर भी आपका समस्या आ सकता है। इनकरेक्ट तरीका से आपने शोधन किया हो, तो वहां से भी आपका, आपके मशरूम के बैग में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज सोचना पड़ेगा कि जितना साफ सफाई रखिए, उतना ही आपके मशरूम की खेती के लिए फायदेमंद साबित होगा, और आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आप जब मशरूम निकलेगा तो आप उसको बिक्री करेंगे, तो उससे आपको पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आप यही चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए ग्लव्स पहने, कपड़ा साफ हो, कोई भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, ट्रे यूज कर रहे हो, या छेदा करने के लिए बैग में कोई बड़ी सुआ या कुछ पेन वगैरह से छेदा ना करें। एकदम डॉक्टर के जैसा, एक सर्जन के जैसा आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आप धैर्य ना खोएं, क्योंकि मशरूम में जैसे कहा जाता है कि मशरूम, ऑयस्टर मशरूम की मैं बात कर रहा हूं, ऑयस्टर मशरूम जो है 17 दिन से लेकर करके 35 दिन के अंदर में पहला निकलता है। तो जो हमारे पहले फर्स्ट टाइम जो कल्टीवेटर, जो पहली पहली बार मशरूम की खेती कर रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह रहता है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहता है। तो वो चाहते हैं कि रातों रात सब चीज स्पीड से एकदम काम हो, 4G 5G, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। उसका जो प्रोसेस है, जो टाइम है, उसको जो चाहिए, वो प्राकृतिक रूप से उग रहा है। ठीक है, तो उसका एक समय है, एक प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया वो फॉलो करेगा। तो मशरूम के काम में आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी। हड़बड़ करके कोई काम मत कीजिए, हड़बड़ का काम शैतान का काम होता है। अगर आप हड़बड़ में कुछ गड़बड़ किए तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका लॉस ही लॉस होगा। इसीलिए मशरूम के काम में आपको धैर्य नहीं खोना है। ये तो हो गया दोस्तों दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया, कोई भी मशरूम के काम में पैसा बचाने के चक्कर में या समय बचाने के चक्कर में शॉर्टकट ना करें। जो भी विधि विधान को आप फॉलो अप कर रहे हैं, जो भी विधि और विधान से आप अपना शोधन करें, जो प्रक्रिया है उसको पूरा करें, समझ के करें, आहिस्ता आहिस्ता करें, हड़बड़ाएं नहीं, और शुरुआत में पैसा बचाने के चक्कर में ना रहें या पैसा कमाने के चक्कर में। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट हो गया, कोई भी शॉर्टकट ना करें। मशरूम का खेती का एक समय है, उसका एक ये तरीका है, वो तरीका को पूरा पूरा फॉलो करें। और सप्लीमेंट वगैरह जो है, वो सब शुरुआती जो खेती कर रहे हैं पहली पहली बार मशरूम की, वो सब ना यूज करें, सिंपल तरीका से करें, और जिनसे भी करें उनसे पूरा तरीका से चीज को सीख लें,
समझ लें। शुरू में आपको जब तक आपका जो टेक्निक आपको सिखाया गया है उसको वो टेक्निक आपके चंगुल में ना आ जाता है, आप उस टेक्निक के मास्टर नहीं बन जाते हैं, तब तक आपको शॉर्टकट कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट कि मशरूम उगाने के लिए आपको मशरूम का जो वातावरण है जो उसको चाहिए, क्योंकि मशरूम में भी अलग अलग प्रजाति होता है। ऑयस्टर मशरूम का भी 38 तरीका का प्रजाति होता है। भारत में लगभग 7 से 8 प्रजाति का ही हम लोग खेती करते हैं अलग अलग सीजन के लिए, और हर प्रजाति चाहे ऑयस्टर का हो या बटन हो, मिल्की हो, पैडी हो, गैनोडर्मा हो, सिटाके हो, ठीक है, सब में 2-4 करके वैरायटी हैं, अलग अलग स्पीसीज है, और सबका एक पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, एक ज़रूरत है। अगर वो ज़रूरत नहीं पूरा किया गया तो हो सकता है कि आपके वहाँ पे समस्या आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी स्पॉन यूज़ कर रहे हैं, बीज यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी सब जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है कि ये जो बीज है इसको उगाने के लिए हवा का क्या मात्रा होना चाहिए, कब एयर एक्सचेंज होना चाहिए, ग्राउंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बाहर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सिलेंडर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए सिलेंडर के इर्द गिर्द, ठीक है, लाइट का कंडीशन क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं अंधेरा में उगता है, लेकिन ये बात सही है कि शुरुआती दौर में मशरूम को अंधेरा चाहिए, लेकिन जैसे ही उसका जो माइसीलिया पूरा आपका सिलेंडर सादा होने लगता है उसके बाद उसको लाइट चाहिए ही चाहिए, तो उससे उसका उगने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। और हवा का एक्सचेंज, कितना परसेंट कार्बन चाहिए, कब चाहिए, फ्रेश एयर उसको कब चाहिए, नहीं चाहिए, ये सब की जानकारी आपको रखना बहुत ही आवश्यक है। और 5वां नंबर जो है दोस्तों कि पहले उगाना सीखें, एक्सपेरिमेंट बाद में करें, और खुद सब चीज़ का तहकीकात करें, चीज़ को समझें, ठीक है। ये तो हो गया आपका 5वां पॉइंट कि आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको जो जानकारी आपको जहां से मिला है उसी को पकड़ करके चलना है। आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है, रूम का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, शोधन प्रक्रिया क्या है शुरू से अंत तक, माध्यम जो उगने का माध्यम है जैसे कि आपका पुआल हो गया, और बटन मशरूम में कंपोस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, आपका क्या नाम है, गैनोडर्मा मशरूम में लकड़ी का टुकड़ा लगता है। सप्लीमेंट के तौर पे मशरूम का ये आपका नारियल का जो खोल होता है, कोकोपीट जिसको बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी कॉफ़ी का जो छिलका होता है कॉफ़ी निकलने के बाद, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉटन हल्क आप यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन। लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंट जब आपके गिरफ्त में आपका एक टेक्निक जो आप कर रहे हो वो आपकी गिरफ्त में आए, उसके बाद ही ये सब एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और एडिशनल राय मैं आपको यही दूंगा कि आपको बैग जिस दिन आपने लगाया तो आपको बैग को पहचानना जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये समझ सकें कि शुरुआती तौर में जो मशरूम में अगर बीमारी होती है तो वो पहला 3-4 दिन में ही पकड़ लेता है, लेकिन आपको पता चलता है 14-15 दिन के बाद, जैसे कोरोना वायरस में होता है। मशरूम का भी वही खेला है। तो आपको ये सब जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जब शुरुआती में ही इसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, कॉन्टिमिनेशन हो गया, रोग लग गया, तो कैसे इसको ही करना। पैसा बचाने के चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में अगर ये सब चीज़ को आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। अगर आपने ये सब सीख लिया कि अगर ये बैग खराब होने वाला है या खराब हो रहा है, उसको वहाँ ट्रीटमेंट देना है कि उसको उस रूम से हटाना है ताकि आपका दूसरा बैग बर्बाद ना हो, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। जो आपका उगने का माध्यम है, पुआल, कुट्टी, भूसा जो भी है, वो ज़्यादा सूखा या ज़्यादा गीला ना हो। ज़्यादा गीला होने से भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा सूखा होने से भी प्रॉब्लम है। आपको ये ध्यान देना है कि बस
1-2 बूंद पानी आप जब उसको हाथ में लेके चापते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं पुआल के साथ, तो 1-2 बूंद पानी गिरे और ज़्यादा नहीं हो। मशरूम का बीज जो है अच्छा क्वालिटी का बीज यूज़ कीजिए। मार्केट में आपको 50 रुपया का भी बीज मिलेगा, और कुछ हमारे नेटवर्किंग कंपनी भाई लोग हैं जो वही 50 रुपया वाला बीज को लोगों को बेवकूफ़ बना करके 300 रुपया किलो में बेच रहे हैं। मशरूम के क्वालिटी में जेनेसन स्पॉन भी है, लिक्विड कल्चर स्पॉन है, इसी पे इंडिया में काम होता है। विदेशों में तो पूरा लिक्विड पे ही, लिक्विड कल्चर पे ही काम होता है, इंजेक्शन में आता है सिरिंज में, उसको बैग में इंजेक्ट कर दीजिए। तो आपको ये सब चीज़ मशरूम के स्पॉन या बीज के बारे में सब जानकारी लेनी होगी, कितना दिन चलेगा, क्या होगा, कब उगाना है, नहीं उगाना है। क्योंकि मशरूम का बीज का यौवन अवस्था होता है जब वो 15 दिन का हो जाता है, और 25 दिन का तक, ये जो 10 दिन का होता है, इसके बीच में ही उसका यौवन अवस्था होता है। उस समय लगा हुआ जो बैग होगा उसका जो फलन होगा, उसके बाद का बीज का फलन नहीं होगा। तो कितना बीज आप लगा सकते हैं, कितना बीज चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ये सब चीज का आपको समझ होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और जब आपको कोई संदेह लगे तो आप जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, अगर उसमें आपको सफलता मिली है तो उसी पे आप टिके रहें, इधर उधर ना भटकें कि आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, कल वो करूंगा। एक्सपेरिमेंट ज़्यादा ना करें, चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता समझें। जैसे गर्भ में एक माँ के गर्भ में बच्चा एक छोटा सा बीज के रूप में आता है, आस्ते आस्ते वो फैल करके 9 महीना में बड़ा होता है। अगर वो बच्चा 7 महीना में हो जाता है तो उसमें बहुत तरीके की समस्याएं आते हैं। तो वैसे ही मशरूम में है, आपको मशरूम को एक बच्चा, एक माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है, उसी रूप में आपको मशरूम को पालना है। ठीक है। और जो आपका वेंटिलेटर है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर रूम का वेंटिलेशन सही तरीका से होना चाहिए। और आपका जो सामान रखने का जगह साफ़ सुथरा होना चाहिए, बढ़िया से जो भी सामान आप रखें साफ़ सुथरा, कोई भी लापरवाही ना करें साफ़ सफाई में, हर चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से रखें। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ा समस्या होता है अगर रूम का टेम्परेचर गड़बड़ाया, खास करके ऑयस्टर मशरूम के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम ज़्यादातर इंडिया में मैनुअली होता है। तो रूम का टेम्परेचर 3-4 डिग्री से ज़्यादा फ्लक्चुएट किया और ये होता रहा, आपने नहीं संभाला, तो मशरूम का जो माइसीलियम है वो मर जाएगा। और अगर माइसीलियम मर गया तो और आपके पास में कुछ भी नहीं होगा। और इस सब का निचोड़ यही है दोस्तों कि गलतियां से सीखें, गलतियों से डरे ना, गलतियों को सीखें और ये चीज़ सीखें कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या है मशरूम उगाने का। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, 16 साल हो गया। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और जितना मशरूम में आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। अननेसेसरी गलतियां ना करें, जानबूझ करके जो गलतियां, छोटी छोटी लापरवाही जैसे ना करें, पैसा बचाने के चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में। चिड़चिड़ापन ना रखें, दिमाग को ठंडा रखें और पेशेंस अगर आपको नहीं है, धैर्य नहीं है, तो धैर्य रखने का प्रैक्टिस करें। जब भी धैर्य खोते हैं तो पानी पी लें, आँख बंद कर कर करके ध्यान करने का कोशिश करें, एक दिन में नहीं होगा। तो दोस्तों यही 5 मुख्य कारण जो मैंने आपको बताया मशरूम के खेती में, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और उसका रिज़ल्ट होता है कि हमें मशरूम नहीं मिलता है और हम अपना माथा पटक के दिल टूट जाता है, मूड खराब हो जाता है। तो ऐसा ना करें
और दोस्तों आज का चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों जो लोग मशरूम की खेती करना चाहते हैं और हमारे संस्था हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, माइक्रोफंगी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत से भाई बहन पूछते हैं सर मशरूम का उगाने का प्रोसेस बताइए फ़ोन में। तो ये इसलिए नहीं कि मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ, इसलिए कि मशरूम में जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है और प्रैक्टिकल करने के लिए आप हमारे पास ही नहीं कहीं पर भी अच्छे जगह पे ट्रेनिंग लीजिए, उनसे 1 साल का गाइडेंस लीजिए कि कुछ आपको समस्या है, ऐसे लोग ऐसे संस्था के साथ जुड़िए जो कि आपको गाइड करे, आपको समझाए और शुरू में थोड़ा सा होशियारी ना दिखाएं। जो भी हमारे यंग जनरेशन जो हैं भाई बहन, शायद उनको खराब लग रहा होगा लेकिन यही हकीकत है। आप लोग कुछ ज़्यादा ही होशियारी दिखाने लगते हैं, यंग एज वाले हमारे जो बंधुजन हैं, तो वो चीज़ ना करें। ठीक है, मशरूम की खेती बहुत ही अच्छी व्यवसाय है, इससे जुड़े और आत्मनिर्भर बने। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी आह्वान किया है, अपने पाँव पे खड़ा हो, आपको दूसरा देश दूसरा राज्य ना जाना पड़े, तो कुछ ऐसा दिमाग में हिम्मत कर कर के कुछ ऐसा बिजनेस शुरू कीजिए। और जो लोग मशरूम की बिजनेस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े। और अभी हमारा खास फोकस हम एक योजना लेकर के आए हैं, माइक्रोफंगी मशरूम महिला एवं युवा स्वतंत्र स्वरोजगार योजना, जिसमें आपको पूरी तरीक़ा से बैकिंग मिलेगी हर प्रकार से कि आप अपना मशरूम का बिजनेस स्वयं खड़ा कर सकें, किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो इसको हमने एक पैकेज के रूप में किया है और इसका लॉन्चिंग हमने अभी 3 राज्यों में ही किया है, बंगाल, बिहार और झारखंड। और उसमें भी ये इन तीनों राज्यों का जो 5-5 जिला है, उन जिलों में हमारा काम हो रहा है। झारखंड के 5 जिले हैं, बिहार के 5 जिले हैं और क्या नाम है आपका बंगाल के 5 जिले हैं, यहीं पे काम हो रहा है। और ज़्यादा आपको जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर हमने शुरू में भी दिया, अभी भी मैं बता दे रहा हूँ, 9681505071। सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक, 8 बजे के बाद फ़ोन कृपया ना करें। और शनिवार रविवार हमारा फ़ोन बंद रहता है, इसलिए फ़ोन करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों आज हम यहीं पे अपना कार्यक्रम को पूर्ण विराम देते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अपना कमेंट ज़रूर लिखें और हमारा और भी वीडियो देखने के लिए डायरेक्ट आप जाएं और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाकर, जिससे कि हमारा नया आने वाला जो भी वीडियो होगा उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और पुराना वीडियो जो हमने अपलोड कर रखा है उसको भी आप देख पाएंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो हमारे मेन पेज में जाकर करके माइक्रोफंगी मशरूम एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल के मेन पेज में जाकर करके आप सब्सक्राइब कर दें। और वहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं, लगभग 30-40 वीडियो हैं, उनको आप देखें, कुछ आपके काम के लायक निकल जाए तो। ठीक है दोस्तों, आपको शुभ रात्रि, जय हिंद। हमारा देश भारत महान हो, वंदे मातरम।